अंडरस्टैंड द मार्केट्स। आपको मार्केट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मार्केट किस तरह से काम करता है। लाइक स्मार्ट मनी क्या है, सप्लाई एंड डिमांड क्या है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स क्या है, मार्केट के बबल्स क्या है, हाउ द इकोनॉमी वर्क्स। आप इकोनॉमी को भी थोड़ा ट्रैक कीजिए किस तरह से वर्क करती है। मनी फ्लो क्या है, साइकिल्स क्या है, फियर एंड ग्रीड, ये सबसे इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट है, फियर एंड ग्रीड। बिकॉज एक ट्रेडर के माइंड में ग्रीड और फियर सबसे पहले आता है। ग्रीड और फियर का मतलब है कि जब कोई नया नया ट्रेडर आता है, जब वो मार्केट में पैसा लगाता है तो सब कुछ इजी लगता है उस टाइम पे बाई और सेल करना। और उस टाइम पे ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, वहां पे नॉलेज नहीं है, तो उस कंडीशन में जब कोई भी बाइंग या सेलिंग करते हैं तो अगर प्रॉफिट हो गया तो फिर एक दिन अगर मैंने 10,000 कमा लिया तो दूसरे दिन फिर से लालच आता है, उसको ग्रीड बोलते हैं। क्योंकि उस दिन फिर दूसरे दिन हम 2,000 पे नहीं रुकेंगे, फिर हमको 10,000 ही चाहिए या 15,000 चाहिए, इस तरह से। तो गाइज ए रोड वे फॉर हाउ टू ट्रेड, बोनस टिप फॉर ट्रेडिंग प्लान। देखिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा, तो बोनस टिप के बारे में बात करते हैं। मनी, माइंड, मेथड और मार्केट, 4 एलिमेंट्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग। देखिए 4 M, 4 M, 4 M का मतलब है मनी, माइंड, मेथड और मार्केट। ये चारों कनेक्टेड है एक दूसरे से। ये 4 एलिमेंट्स जो है ना, ये एकदम सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। सो बिल्डिंग द परफेक्ट मास्टर प्लान, अगर आपको परफेक्ट मास्टर प्लान बनाना है तो एक रोड मैप होना बहुत ही जरूरी है कि आप ट्रेड कैसे करें। तो यहाँ पे आपको मैं बोनस टिप बताता हूँ गाइज। सबसे पहले आप स्किल असेसमेंट कीजिए, स्किल्स जो है उनको डेवलप कीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, फिर मेंटल प्रिपरेशंस कीजिए। वहां पे आप देखिए कि किस तरह से आप चीजें कर सकते हैं। उसके बाद आपका रिस्क लेवल सेट कीजिए, किस तरह की रिस्क आप बेयर कर सकते हैं, किस तरह की रिस्क उठा सकते हैं। उसके बाद गोल सेट कीजिए, किस तरह का गोल है आपका, क्या अचीव करना है, कितना टाइम में कितना अर्निंग करना है, कितने टाइम में कितना लूज करना है, ये गोल्स आपके होना चाहिए। डू योर होमवर्क्स, आपको होमवर्क्स करना बहुत जरूरी है। बिकॉज आप अगर ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं तो उससे पहले उस ट्रेड के बारे में जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। सो ट्रेड प्रिपरेशंस, आप जब भी ट्रेड करते हैं तो एक ट्रेडिंग प्लान में आपको एंट्री एग्जिट ये सारी चीजें होना बहुत ही जरूरी है। सेट एंट्री रूल्स, सेट एग्जिट रूल्स, कीप एक्सीलेंट रिकॉर्ड्स, मतलब जो भी आपने ट्रेड्स किए उनको आप सेव कीजिए अपने एक्सेल में, उनको प्रैक्टिस कीजिए, उनको एनालाइज कीजिए, कहाँ पे लूज किया, किस तरह लूज किया, क्या मिस्टेक्स थी, वो सारी चीजें आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए। ये 10 पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी मैं आपको रोड मैप बताता हूं, देखिए किस तरह से प्राइस वर्क करती है, हमको किस तरह से आगे जाना होता है। सो क्लियरिटी योर पर्पज और विजन। देखिए सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि आपका पर्पज क्या है ट्रेडिंग का, आपका विजन क्या है। वाई डू यू वांट टू ट्रेड, डू यू हैव व्हाट इट टेक्स, आप क्यों ट्रेड करना चाहते हैं, आप ये कर सकते हैं क्या। आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं। इट इज रियलिस्टिक्स, आप कितना रियल है, मतलब जो भी एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं वो रियल है या नहीं है, उतना हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये विजन आपका क्लियर होना चाहिए सबसे पहले ट्रेडिंग में। उसके बाद आता है अंडरस्टैंड द मार्केट्स। आपको मार्केट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मार्केट किस तरह से काम करता है। लाइक स्मार्ट मनी क्या है, सप्लाई एंड डिमांड क्या है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स क्या है, मार्केट के बबल्स क्या है, हाउ द इकोनॉमी वर्क्स। आप इकोनॉमी को भी थोड़ा ट्रैक कीजिए किस तरह से वर्क करती है। मनी फ्लो क्या है, साइकिल्स क्या है, फियर एंड ग्रीड, ये सबसे इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट है, फियर एंड ग्रीड। बिकॉज एक ट्रेडर के माइंड में ग्रीड और फियर सबसे पहले आता है। ग्रीड और फियर का मतलब है कि जब कोई नया नया ट्रेडर आता है, जब वो मार्केट में पैसा लगाता है तो सब कुछ इजी लगता है उस टाइम पे बाई और सेल करना। और उस टाइम पे ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, वहां पे नॉलेज नहीं है, तो उस कंडीशन में जब कोई भी बाइंग या सेलिंग करते हैं तो अगर प्रॉफिट हो गया तो फिर एक दिन अगर मैंने 10,000 कमा लिया तो दूसरे दिन फिर से लालच आता है, उसको ग्रीड बोलते हैं। क्योंकि उस दिन फिर दूसरे दिन हम 2,000 पे नहीं रुकेंगे, फिर हमको 10,000 ही चाहिए या 15,000 चाहिए, इस तरह से। लेकिन डर का मतलब ये है, फियर का मतलब ये है कि आज मैंने 10,000 गवा दिया तो कल मुझे 20,000 मिल सकते हैं उस ट्रेड पे, लेकिन मैं 20,000 नहीं 2,000 लेके ही संतुष्ट हूँ।
या फिर मैं वहां पे और लॉस कर जाऊंगा। अगर 1,000 का नुकसान भी दिखता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा, तो मेरा नुकसान ज्यादा काउंट होता जाएगा। तो ये फियर टू ग्रीड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं साइकोलॉजी का मैं कोर्स करवाता हूँ, उसमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे काम करना। अंडरस्टैंड द मार्केट्स। उसके बाद आता है अंडरस्टैंड योर सिक्योरिटीज एंड असेट्स। आपकी सिक्योरिटी मतलब जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन स्टॉक्स को आपको फिल्टर करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है, उनकी बैलेंस शीट देखना है, उनका वर्किंग देखना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखना है, बिजनेस देखना है, किस तरह से वो काम करे। उसके साथ साथ टेक्निकल चीजें भी देखनी है। साथ में पूरा ओवरऑल आपको एक फंडामेंटल और टेक्निकल का सेंटीमेंट ट्रैक करना, लाइक फोरेक्स या इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है, एनएससी बीएससी में डेरिवेटिव्स किस तरह से वर्क कर रहे हैं, जो 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें किस तरह के डिस्काउंट चल रहे हैं, जो फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, लाइक स्टॉक्स हो गया, ग्रोथ वर्सेस वैल्यू क्या है, सेक्टर्स किस तरह से काम कर रहा है, पार्टिकुलर स्टॉक का सेक्टर कैसे वर्क कर रहा है। पूरा सेक्टर जो होता है ना, एक मेजर इंडेक्स होता है। तो जो भी स्टॉक आप ट्रेड कर रहे हो उसका सेक्टर किस तरह का परफॉर्म कर रहा है, सेक्टर भी चेक करना बहुत जरूरी है, लाइक इक्विटी। तो यहाँ पे आप देखते हो फिक्स्ड इनकम, यानी कॉर्पोरेट बैंड बॉन्ड कैसे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड कैसे काम कर रहे हैं, हाई यील्ड डेब्ट कैसे काम कर रही है, कैपिटल मार्केट कैसे काम कर रहा है, कमोडिटीज कैसे काम कर रही है, ईटीएफ कैसे काम कर रहा है। तो ये सारे जो है ना, ये सिक्योरिटीज है जिनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये असेट्स हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा, कहाँ पे बेटर रिजल्ट है, कहाँ पे बेटर रिटर्न है, कहाँ पे कम रिस्क है, अच्छा गेन मिल सकता है, उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो ये रोड मैप की फर्स्ट 3 पॉइंट्स थे। इसके बाद आता है सेटअप योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, सेटअप योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इसमें ही आके फंस जाता है ट्रेडर, बिकॉज यहाँ पे आपको फंडामेंटल भी, टेक्निकल और सेंटिमेंट को भी ट्रैक करना होता है। सबसे पहले होता है टाइम फ्रेम्स, इसके बारे में आपको बता चुका हूं। उसके बाद होता है इंटर मार्केट एनालिसिस, मार्केट के बीच में क्या एनालिसिस करे, कॉलरेशन कैसे हो रहा है, ब्रेथ कैसे हो रही है, प्रॉक्सीज कैसी चल रही है, डेरिवेटिव्स कैसे है, यील्ड कर्व कैसी है। उसके बाद में फाइंड योर एज, व्हाट इज योर एज, ओके, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपको देखना है। उसके बाद में फंडामेंटल एनालिसिस में न्यूज इवेंट्स देख लिए, माइक्रो इवेंट्स देख लिए, मैक्रो इवेंट्स देख लिए, किल जोन्स लाइक टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, यहाँ पे क्या होता है। देखिए, अभी फिलहाल में तो ऐसा कुछ है नहीं इधर, लेकिन जैसे अभी वॉर चल रहा है फिलहाल में, जैसे रसिया का यूक्रेन का एक वॉर था, इस तरह की जो टेक्निकल वॉर होती हैं उनमें काफी ज्यादा नुकसान होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, इकोनॉमी को भी काफी वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें जो है फेस करनी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें है ना, मतलब ट्रेडिंग पे भी इफेक्टेड होती है, वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो उस जगह पे ट्रेडिंग में भी चीजें, इन्वेस्टमेंट कम हो जाते हैं, या इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाते हैं, या इन्वेस्टमेंट एग्जिट हो जाते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में इन चीजों का भी इफेक्ट आता है, जहाँ पे कोई पार्टिकुलर सिक्योरिटी को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ आपको एंट्री, स्टॉप, टारगेट, मार्केट के स्टेट देखने आपको, जैसे मार्केट की स्टेज क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, रेंजिंग है, या कोई रेंज में बना हुआ है, या गैप अप मार्केट है। जैसे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, गैप अप मार्केट, ब्रेकआउट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस लोकेशन, प्राइस की लोकेशन कहाँ है, अर्ली ट्रेंड, मिड ट्रेंड, या फिर लेट ट्रेंड, ये सारी चीजें देखना जरूरी है। इसके बाद आता है पैटर्न्स। टेक्निकल एनालिसिस में पैटर्न्स में अभी आपको बताया काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे क्लासिक पैटर्न हो गए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए, हार्मोनिक पैटर्न्स हो गए, ट्रेंड इंडिकेटर्स हो गए, मोमेंटम इंडिकेटर्स, वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स, वॉल्यूम इंडिकेटर्स, वीडी गैन, बैक ऑफ पे वीडियो बना चुका ऑलरेडी, फिबोनाची, डॉ थ्योरी, सेक्टर रोटेशंस। तो देखिए गाइज, ये आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के सेटअप्स है जो इंपॉर्टेंट है, इनको आपको प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे इनको लाइफ में लर्न करना है। आप सीखते जाओगे, आप अच्छा काम करते जाओगे, ठीक है। इसके अलावा अप्लाई मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट, डिफाइन योर ट्रेडिंग प्लान। तो रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग प्लान भी आपको देखने हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल रिस्क, आप कितना रिस्क उठा सकते हो, किस तरह की रिस्क उठा सकते हो, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप डिफाइन योर ट्रेडिंग प्लान, आपके ट्रेडिंग प्लान किस तरह से होना चाहिए, जैसे एक वॉच लिस्ट बनाओ, ट्रेडिंग रूल बनाओ, एक विजन बनाओ, एक्शन प्लान बनाओ, रिस्क प्लान बनाओ, टाइम, कैपिटल, इक्विपमेंट, कंसिडरेशन, फी, साइकोलॉजी, मेंटल अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और डिवर्सिफिकेशंस भी देखने हैं आपको, एलोकेटेड पोर्टफोलियो साइज भी देखनी है आपको, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी देखने, रिस्क ऑफ रूम देखने, एफिशिएंट फ्रंटियर भी देखनी है, पोर्टफोलियो इंश्योरेंस भी देखने।
सो यहाँ पे ओवरऑल एक ही बात आती है, नेवर रिस्क मोर देन 1% ऑफ योर मनी। अगर आप कोई रिस्क रिवार्ड रेशियो पे काम कर रहे हैं या एक बेटर ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहते हैं तो कभी भी 1% से ओवर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए। देखिए 1% से हाईएस्ट जाते हैं तो हाईएस्ट बोलते हैं 3% को। इससे बड़ा नुकसान अगर आप किसी ट्रेड पे लेते हैं तो अभी आप ट्रेडिंग सीखे ही नहीं है, आपको सीखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना। इसके बाद आता है, इसके बाद भी चीजें अपग्रेड होती है, जैसे चूज योर ब्रोकर एंड टूल्स। आप पहले सबसे पहले ब्रोकर देखो कहाँ पे अकाउंट डालना है, फिर स्क्रीनर्स देखो, चार्ट देखो। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी करनी है, जैसे सेल्फ कंट्रोल, मैनेज योर इमोशंस। इमोशंस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इमोशंस जब ट्रेडिंग करते हैं ना तो इमोशंस बहुत फास्ट आते हैं। आपको अगर 100 रुपए का भी नुकसान हो रहा है तो आपको पसीना आ जाएगा, लेकिन आपको अगर 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो उतनी खुशी नहीं मिलेगी। आपको चाहिए वहां पे 1000, 10,000, 15,000, 1 लाख का प्रॉफिट, तब जाके आपको खुशी होगी। क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो 100 रुपए का नुकसान भी आपका माइंड सेट डिस्टर्ब कर देगा, लेकिन 100 रुपए का प्रॉफिट आपको उतना मोटिवेशन नहीं देगा। तो इसलिए आपको मेडिटेशन, हेल्थी लाइफ, साइकोलॉजिकल, पेशेंस, एक्सेप्ट लूजिंग, लॉसिंग, टेक ब्रेक्स, ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी चाहिए आपकी लाइफ स्टाइल में। जब ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग लाइफ स्टाइल में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके साथ लॉग योर ट्रेडिंग जर्नी इन योर जर्नल, बिफोर ट्रेड, आफ्टर ट्रेड, लॉग ट्रेड योर ट्रेड्स, योर लर्निंग जर्नल, हाउ यू फील। ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आपको पेपर ट्रेडिंग करना है, डेमो अकाउंट चलाने हैं, स्मॉल मिस्टेक ट्रेडिंग करनी है, बड़ी मिस्टेक करनी है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये पूरा रोड मैप है जहां पे आप स्टेप बाय स्टेप चीजें कर सकते हैं, और इन चीजों का आपको विशेष ध्यान में रखते हुए आगे जाना है। स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। डायरेक्टली रैंडम जो आप ट्रेड करते हैं ना, 1 लाख का फंड लाके, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करके डायरेक्ट ट्रेडिंग करते हैं, वो एक गलत तरीका है, उससे नुकसान ही होता है। ज्यादातर मोस्टली ट्रेडर्स वहां पे खत्म होते हैं। अगर लॉन्ग टाइम तक बनना है तो ये स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। देखो गलती सबसे होती है, मुझसे भी गलतियां होती है, मैंने भी गलतियां की है, मैं भी गलती करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस गलती को सुधारोगे नहीं। मुझसे भी, मैं भी बहुत बार नुकसान करता हूं, मेरा भी बहुत बार नुकसान होता है मार्केट में, लेकिन उस नुकसान को मैं फिर रैंडम ट्रेडिंग करके नहीं बढ़ाता हूं। मैं अपना नॉलेज वहां पे इम्प्लीमेंट करता हूं, नॉलेज को इंक्लूड करता हूं, नॉलेज के हिसाब से फिर चीजें प्रैक्टिस करता हूं, उनको इम्प्रूव करता हूं, और नॉलेज के हिसाब से फिर आगे अपना ट्रेडिंग प्लान बनाता हूं, फिर ट्रेड करता हूं। तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छी यहाँ पे प्रैक्टिस मिलती है, अच्छे रिटर्न मिलते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो वो रिजल्ट आप भी अचीव कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सो गाइज कीप लर्निंग। डू यू वांट टू लर्न मोर अबाउट ट्रेडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस? डू यू वांट टू एक्सेस इन डेप्थ रिसर्च एंड about every pattern? Find it all on our YouTube channel and our technical advanced course। तो आप मेरे कोर्स भी देख सकते हैं, उनमें भी आपको अगर ज्वाइन करना हो तो ये आपकी चॉइस है। गाइज आज जो मैंने इस वीडियो में आपको सिखाया, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत यहाँ पे सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। If you really like this video, help us to grow. Thank you so much guys. You can like my video, share my video and subscribe my channel, and also press bell icon as well. थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे लगे हो तो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना, ठीक है, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। सो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहे फॉर इंक्वायरीज तो कॉल एंड SMS फॉर माय व्हाट्सअप नंबर। व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पे है गाइज, 7440557654। ईमेल एड्रेस भी मैंने आपको दिया है, research24bit@gmail.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।